हेलो फ्रेंड, हम पिछली वीडियो में देखे कि रोशनी कनक से कहती है कि मेरे घर कोई लड़की आने वाली है। तो कनक को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा जलन होती है कि इसके घर कौन सी लड़की आने वाली है। तो कनक रोशनी से पूछती है कौन है। तो कनक रोशनी बताती है कि मुझे नहीं पता कौन है, बस वो कॉल की थी कि कुछ टाइम बाद वो आ जाएगी। तो कनक कहती कि अच्छा कहाँ की है। तो रोशनी कहती यार ये सब नहीं पता मुझे, बस वो बोली है आ रहे हैं। तो कहती है ठीक है। तो रोशनी कहती है यार मुझे नहीं पसंद कोई मेरे रूम पे आए। तो कनक कहती है अच्छा क्यों नहीं पसंद। कहती बस मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे रूम पे कोई आए। तो कनक कहती है अच्छा तो उसका क्या करोगे आप। कहती है क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, रूम में नहीं घुसने देंगे और क्या करेंगे। तो कनक कहती है ऐसा नहीं करना यार, उसको उसका अच्छा से आदर संस्कार करना। तो रोशनी कहती क्या मैं नहीं करना है सब चीज़, मैं उसका कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तो कनक कहती क्यों नहीं करोगे, तुम्हारी मेहमान है। कहती जाए जो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। कहती उसे मिठाई देना। तो कहती उसकी मिठाई में जहर मिला दूँगी। कनक कहती नहीं ऐसा मत करना, उसके मीठे में नमक मिर्ची ये सब मिला मिला के खिलाना। तो रोशनी कहती है ठीक है यही सब करेंगे, जब मेरे घर मेहमान आएगी तो हम आपके पास कॉल करेंगे, तो आप बताना हम वही उसके साथ करेंगे। कनक पूछती सच में करोगे। तो रोशनी कहती हाँ सच में करेंगे। तो दोनों हंसने लगती हैं। तो रोशनी कहती यार तुम एक बात बोले। तो कनक कहती हाँ बोलो। कहती सच में बोले। कहती हाँ बोलो। कहती यार मुझे ना डर सी लग रही है, कौन सी लड़की है कहाँ से आ रही है। तो कहती हाँ नहीं चलिए। तो बोलते हैं तुम मेढके हो, मेढके को बहुत डर लगता है यार, सच में डर लगता है यार, वो लड़की है क्या करेगी, कुछ काम होगा इसलिए आ रही है। कहती क्या काम है यार, इतना दिन से मेरे घर पे कोई नहीं आया था, ये महारानी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो रही है मेरे घर पे। तो कनक कहती सच में आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो रोशनी कहती सच में नहीं पता यार, ये कौन है जो आ रही है। अकेले नहीं आ रही, अपनी फ्रेंड को भी साथ में लेके आ रही है। रोशनी के कनक कहती हाँ अकेले नहीं आ रही, अपनी फ्रेंड को भी साथ में लेके आ रही। कहती हाँ यार मेरे घर इतना राशन थोड़ी है कि मैं गरीबों को खाना खिलाती रहूँ। तो कनक कहती है हाँ ना वो गरीब ही होगी जो अपनी फ्रेंड को भी लेके आ रही है। कहती है हाँ अब खुद तो आती तो ठीक है, अपनी फ्रेंड को भी साथ में लेके आ रही है। तो कहती कौन है इतना मेहरबान हुआ है जो आपके ऊपर, जो आपके रूम पे आ रहा है, अभी मेढक के रूम पे। कहती वही तो समझ नहीं आ रहा कौन आ रहा है मेरे रूम पे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना, प्लीज़ बचा लो ना मेरे रूम पे मत आए। तो जो हमारी रोशनी होती है, सॉरी जो हमारी कनक होती है, कहती है उनको अपना पता मत देना। कहती है वही हम भी सोचें कि उनको अपना पता हम नहीं देंगे और इधर उधर घूमेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। बेचारी थकी हारी रहेगी, कहेगी छोड़ो जा रही हूँ, हम 2-3 दिन ऑफिस से ही नहीं आएंगे ना। सही बात। तो कनक कहती हाँ तुम ऑफिस से ही मत आना, वहीं कहीं रहना, रूम पे आना ही मत। कहती वो तो मेरे रूम का पता ही नहीं जानती। कनक पूछती सच में तुम्हारे रूम को पता नहीं जानती। तो रोशनी कहती नहीं वो मेरे रूम का पता नहीं जानती, हमें उनका कुछ पता ही नहीं है, और सिर्फ मेरी मामी के घर का पता जानती है। तो कनक कहती है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो ना। तो रोशनी कहती क्या बोले। कहती बेवकूफ़ मतलब पागल, अगर वो तुम्हारी मामी के घर का पता जानते तो तुम्हारा पता जानने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो रोशनी कहती हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो कहती है तुम्हारी मामी के घर हो जाएंगी, तुमसे तुम्हारा पता लेंगी और तुम्हारे घर आ जाएंगी। तो रोशनी कहती हाँ यार वो तो सही बात है। तो कनक कहती यार तुम डर क्यों रहे हो, आ रही हैं कुछ टाइम आपके साथ रहेंगी, उसके बाद वो तो चली जाएंगी, इसमें डरना क्या। कहती नहीं यार ना मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मेरे रूम पे आए। तो रोशनी कहती है ठीक है छोड़ो, जब आएगी तब देखा जाएगा। ठीक है मेरे सर का फ़ोन आ रहा है। तो कनक कहती है ठीक है मुझे भी आराम करना है। तो इतने कहकर रोशनी जो होती है फ़ोन कट कर देती है और कनक भी आराम करने लगती है। इतने देर में अनाया आती है और कनक से कहती है कि आपको अब डिस्चार्ज मिल गया, आप घर चल सकते हो, मतलब हॉस्टल चल सकते हो। तो रोशनी कहती सच में मुझे मिल गया डिस्चार्ज। कहती हाँ यार सच में आपको डिस्चार्ज मिल गया, अब हम हॉस्टल चल सकते हैं। तो अनाया बताती है कि हम आपका टिकट भी बुक करा दिए हैं, हमें कल निकलना भी है, तो घर चल के आपको मतलब हॉस्टल चल के आपको कॉलेज जाके अपना लीव भी देना है, छुट्टी भी लेना है।
तो कनक कहती हाँ ना सच में चलना, जल्दी चलो ना घर चलते हैं। तो इतने देर में डॉक्टर आता है, कहता बेटा आप अब एकदम ठीक हो, पर थोड़ा ध्यान रखना अपने पैरों का, उस पर ज़्यादा जोर मत देना। तो कनक कहती है थैंक यू अंकल, जोर क्या, इस पर तो मैं इस पर खड़ी भी नहीं होंगी, मैं इससे कुछ भी नहीं करूँगी। तो अनाया कहती कि सच में तुम पागल हो? कहती हाँ मैं पागल हूँ ना, प्लीज़ मुझे घर पे ले चलो, मतलब हॉस्टल ले चलो ना, जल्दी ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना ना, मुझे बोरिंग सा लगता है यहाँ पे। तो डॉक्टर कहता बेटा आप यहाँ तुम 4-5 दिन से हो। कहती हाँ ना, इसलिए बोल रहे ना मुझे यहाँ बोरिंग सा लगता है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो डॉक्टर कहता हाँ बेटा ठीक है। तो कनक वहाँ से उठती है, अपना जो सामान रहता है वो सामान लेती है, उसके बाद जल्दी जल्दी जाने लगती है। तो उसके पैर में हल्का हल्का दर्द होता है, तो बहुत तेज उसकी चीख निकलती है। तो डॉक्टर आता है, कहता है बोले थे ना इस पर जोर मत देना, आराम से उतरो बेटा। तो कहती है सॉरी अब ऐसा नहीं होगा। तो डॉक्टर उनको दवाई देता है, कहता है ऐसा करोगे तो जितना जल्दी तुम्हें यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी, आराम से जो उतरो। तो कनक वहाँ से आराम से जाने लगती है। तो अनाया कहती है ठीक है अंकल हम जा रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है ठीक है बेटा जाओ। तो ये लोग हॉस्टल आते हैं, तो जो ऑर्डर मैम होती है उनसे मिलती है। तो कनक कहती सॉरी मैम उस दिन के लिए। तो ऑर्डर मैम कहती बेटा आप ठीक हो? कहती हाँ मैम हम एकदम ठीक हैं। तो वो अपने रूम में आती है, जाती है, कपड़े चेंज करती है। तो अनाया से कहती है यार बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा, इतने दिन से कुछ भी ढंग से नहीं खाए हुए हैं, बकवासी सड़ी सी चीज़ खिलाते थे तुम लोग, चलो ना कैंटीन से कुछ खा के आते हैं, कुछ अच्छा सा, इतना मस्त सा खाएंगे ना कि मचा आ जाए। तो अनाया कहती हाँ यार सच में, रुको हम भी रेडी हो जाते हैं फिर चलते हैं। तो कनक रूम में ही बैठी रहती है। तो इसकी रूममेट आती है, तो कनक से पूछती है कि अब तुम ठीक हो? तो कनक कहती है हाँ हम एकदम ठीक है। तो कनक पूछती है कि इस समय कॉलेज में क्या हो रहा है? तो उसकी रूममेट कहती है वही प्रोजेक्ट बनवा रही है और सब चीज़ की तैयारी हो रही है, आपके बारे में टीचर पूछ रही थी, तो हमने बताया कि आपको पैर में चोट लगी हुई है। तो कनक कहती है सच में पूछ रही थी? कहती हाँ सच में आपके बारे में पूछ रही थी। बोले तो कनक कहती और कुछ तो नहीं बोला? कहती नहीं ये फाइल है तो उसमें आपको कंप्लीट करना है। तो कनक कहती ठीक है हम कंप्लीट कर देंगे, रख दो यहीं पे। तो इतने देर में अनाया आती है, कहती ठीक है चलो चलते हैं नीचे कुछ खा के आते हैं। तो उसकी रूममेट कहती है हाँ ठीक है चलते हैं नीचे। तो कनक उसकी रूममेट और अनाया नीचे आते हैं, कैंटीन से कुछ खाने के लिए लेते हैं, खाते हैं। तो जो कनक होती है कहती है मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लीव की छुट्टी देनी। तो उसकी रूममेट पूछती है कहाँ जा रहे हो अब आप, इतना दिन हॉस्टल में भर्ती थे, वहाँ से आए तो अब कहीं जा रहे हो? कहती हाँ मुझे कुछ काम है इसलिए कहीं जा रहे हैं। तो अपने कॉलेज जाती है, वहाँ छुट्टी के लिए लीव देती है। उसके बाद कमरे अपने हॉस्टल आती है। तो ऑर्डर मैम से कहती मैम मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना है। तो उसकी ऑर्डर मैम पूछती कहाँ जा रहे हो बेटा? कहती कुछ टाइम के लिए जाना है, वहाँ से आके फिर आपको बताएंगे। तो कहती है उसके ऑर्डर मैम कहती ठीक है जाओ। तो ये लोग कल के जाने के लिए अपने कपड़े वपड़े सारा कुछ पैक करती है, अनाया भी अपना सब कुछ ठीक करती है। और कल सुबह की गाड़ी रहती है। तो जो अनाया होती है कनक से कहती है ठीक है आराम करो, हमें कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकलना है। तो अनाया कहती है, कनक कहती है ठीक है कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो उसके बाद ये लोग रात को बातें करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो सुबह होता है तो अनाया उठती है, कहती यार बहुत लेट हो गया, जल्दी रेडी हो जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, हम सब जा भी नहीं पाएंगे। तो कनक पूछती है जाना कहाँ ये तो बता दो? कहती जब चलोगे तब बताएंगे ना, पहले चलो तो यार जल्दी रेडी हो। तो कनक उठती है, अली वॉशरूम में जाती है, वहाँ से रेडी होती है, फिर आती है कपड़े पहनती है। तो जो हमारी कनक होती है वो जीन्स और टी शर्ट पहनती है। तो अनाया कहती है यार कितनी मस्त लगती हो इस कपड़े में तुम। तो कनक कहती है क्या पागलपंती कहती हो, क्या बोल रहे हो, चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती ऐसा कुछ बोलने में? अनाया कहती क्यों शर्म आई, तुम तो मेरी बचपन की फ्रेंड हो, जो मन केगा वो बोलेंगे। कनक कहती हो गया अब चलें, तुम ही बोली थी ना लेट हो रहा है चलना है। तो लोग नीचे आते हैं, कैब बुक करते हैं। उसके बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ वेट करते हैं। तो ट्रेन बहुत लेट रहता है। तो कनक कहती देख लो मोटी ट्रेन बहुत लेट है, अब तुमने मुझे सोने नहीं दिया, इतना सुबह उठा के ले आए, मुझे नींद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है।
तो अनाया होती कहती हाँ तुम्हें नींद आ रही, मुझे पता ना तुम्हें कितनी नींद आती है, रात को पता नहीं किससे बातें करोगी, उसके बाद सुबह कहोगे मुझे नींद आ रही, मुझे नींद आ रही है। तो कनक कहती किससे बातें करती हूँ मैं, किसी से तो नहीं करती। कहती अच्छा मुझे पता नहीं है किससे बातें करती हो, अच्छा बताना मेरे जीजू का क्या नाम है। कनक कहती कौन सा जीजू, कहाँ का जीजू, मुझे नहीं पता, मैं किसी से बातें होती नहीं करती। कहती कनक कहती अच्छा उस दिन हॉस्पिटल में तुम किसी से बातें कर रही थी, वो भी हंस हंस के, मैं बाहर से सुन रही थी सब कुछ, उसे तुम लोग पता नहीं क्या दवा दे रहे थे, मिर्ची खिला रहे थे, कौन है जिसे तुम लोग इतना अच्छा सेवा करने वाले हो, बताओ ना। इतने हंस हंस किसके पास इससे बातें हो रही थी। तो कनक कहती किसी से भी बातें हो, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, कहती बता दो ना किससे बातें हो रही थी। कनक कहती मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताने वाली, मैं किसी से भी बातें नहीं कर रही थी, तुम पागल हो गई हो। तो अनाया कहती नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, सच में बताओ ना। नहीं तो मैं दी से, मम्मी से, आपके पापा से, सभी से बता दूँगी कि यह कनक कनक कोई तो है जिससे कनक हमारी। तो कनक कहती चुप हो जा, नहीं किसी पे धक्का दे दूँगी तो मर जाएगी आज। तो अनाया कहती तू दे दे धक्का मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं पक्का बताऊँगी, तो मैं तुझे सच बता दूँ। तो कनक कहती तुम्हारी कसम यार, मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो रोशनी से बातें कर रही थी। कहती रोशनी से, वो भी इतना हंस हंस के। कह रही थी हाँ यार, पता नहीं उससे बातें करने में मुझे क्या हो जाता है, उसका फ़ोन ही नहीं रखने का मन करता, मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे जब बातें करते हैं, और उसकी एक एक बातें, हाय अल्लाह कितना मज़ा आता है सुनने में। तो अनाया कहती अच्छा चुप हो जाओ, तुम्हारी बोरिंग सी बातें मुझे नहीं सुननी, मुझे तो लगा मेरे जीजू से आप बातें कर रहे होते। अभी ना जीजू की स्टोरी सुनने को मिलती, पता नहीं कहाँ से रोशनी की स्टोरी सुनाते रहते हो, मुझे नहीं सुनना है सब बकवासी। तो अनाया कहती अच्छा चाय पियोगी। तो कनक कहती नहीं पीना, तूने मेरा मूड ऑफ कर दिया, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कहते अच्छा पी लो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा तुम्हारी रोशनी को भी सॉरी बोल रही हूँ, अब नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ, चाय पी लो। तो कनक कहती ठीक है, चाय और नाश्ता लेकर आती है। तो हमारी कनक जी होती है खाते हुए, तो उनकी ट्रेन आने का टाइम हो जाता है। तो अनाया कहती जल्दी जल्दी खाओ, ट्रेन आने का टाइम हो गया। तो इतनी देर में ट्रेन आता है, जो हमारी कनक होती है अपना चाय और नाश्ता कंप्लीट कर लेती हैं। अनाया जी का थोड़ा बाकी रहता है। तो कनक कहती है अच्छा मोटी छोड़, ट्रेन आ गया चल जल्दी। तो लोग ट्रेन में बैठते हैं तो बातें करते रहते हैं, तो इधर उधर देखते रहते हैं। कहती देखो कितना मस्त माल है ना, कहती हाँ ना यार कितना मस्त है। तो कनक पूछती यार कितने दिन के लिए जा रहे हो। तो अनाया कहती है 1 हफ्ते के लिए। तो कनक कहती इतना दिन क्या रहना वहाँ पे, बोरिंग सा, मैं नहीं रहना, 1-2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। तो अनाया कहती हाँ ठीक है 1-2 दिन। कहती हाँ पक्का, सिर्फ 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहना मुझे। तो कनक अनाया कहती ठीक है मेरी माँ, इससे ज़्यादा हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे, बस 1 या 2 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो कनक कहती हाँ ठीक है। और इधर रोशनी भी परेशान होती है कि कौन आ रहा है यार, कहाँ से मुसीबत आ रही है, वो भी एक एक नहीं 2 यार, कहाँ रहेगी, कहाँ पे इन दोनों को सुलाएंगे। इधर हमारी रोशनी भी परेशान रहती है, इधर मेरी कनक जी परेशान रहती है हम किसके पास जा रहे हैं, कैसी होगी, कैसे मिलेंगे। उसके बाद एक स्टेशन आता है जहाँ पे नारियल पानी मिल रहा होता है। तो अनाया कहती यार मुझे नारियल पानी पीना है। तो कनक कहती यार मुझे भी पीना, पर नारियल पानी मिलेगा कैसे। तो एक भैया होते हैं, तो उनसे कहती यार भैया भैया मुझे वही नारियल पानी ला कर दे दो ना पर। तो बोलते हैं नहीं खुद उतर के नहीं ले सकते। तो कनक कहती तुम्हें पता है मेरे पैर में चोट लगी है, आज 1 हफ्ता हो गया मुझ पेट से नहीं उठ पाए हुए, और मेरी फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसी से मिलने जा रहे हैं। तो बेचारा कहता ठीक है पैसे दो जाके ले आते हैं। तो जाता है नारियल पानी ला के देता है। तो कहती है थैंक यू, उसके बाद उछलने लगती है। तो जो भैया होते कहती है आप ही तो नहीं दिख रहा कि आपके पैर में चोट लगा, आप उछल रहे हो। कहती है सॉरी सॉरी, आ वो लगा हुआ मेरे पैर में बहुत ज़्यादा लगा हुआ। तो जो भैया होता है कहता है नाटक मत करा करो, मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही हो, खुद तो उतरना नहीं रहता दूसरे को भेजते रहते। कहती अच्छा ठीक है ला दिया ना नारियल पानी, अब चुप हो जाओ। तो कहता है कितने बदतमीज हो तुम दोनों। कहती है हाँ बदतमीज है, अब शांत होकर बैठे रहो। उसके बाद दोनों बातें करते हैं। तो कनक पूछती है कि अनाया से कि अच्छा बताना कि तुम वहाँ किस लिए जा रही हो। तो कहती यार वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, मुझे ये पढ़ने देना बुक। तो
कनक कहती यार तू बुक पढ़ रही हो, मुझे बोरिंग सा लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं अच्छा कर लग रहा कुछ भी। तो अनाया कहती तुम्हें पता ना मुझे इस ट्रेन में बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तू पढ़ने देना इस यार स्टोरी सुन, पढ़ने दे कितना मस्त लग रहा है स्टोरी। तो कनक कह रही मैं क्या करूँ। तो अनाया कह रही जो तुम्हारा मन करे वही करो, पर मुझे मत पकाओ, मुझे पढ़ने दो ना यार, थोड़ी देर में तो हम पहुँच जाएंगे। तो कनक कहती कितने देर में, अच्छा बताना कितने देर में पहुँचेंगे। तो कहती बस 2-3 घंटे यार, इससे ज़्यादा और नहीं लगेगा, उसमें पहुँच जाएंगे। तो अनाया कहती है हम पहुँच जाएंगे यार, बस पहुँच जाएंगे, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे पढ़ने दे। इतनी देर में जो होती है कनक की मम्मा जी का कॉल आता है। तो कनक कहती है हाँ मम्मा नमस्ते। कहती है नमस्ते बेटा, क्या कर रहे हो आप। कहती है कुछ नहीं मम्मा। तो उसकी मम्मा पूछती कहाँ जा रहे हो बेटा, ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो कनक कहती है मम्मा अनाया आई हुई है तो उसी को घुमाने ले जा रहे हैं। तो कहती है हाँ पता अनाया गई है आपके पास। कहती हैं और बताओ। कहती ठीक है। कहती हैं आप सब ठीक हो। कहती हैं हाँ। कहती पापा ठीक है। कहती हैं हाँ। तो कनक की मम्मा जो होती है कनक से बोलती हैं कि आपके भैया यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहती कहाँ पे है भैया, इतना दिन हो गए भाई से बात किए, भाई का नहीं मन करता मुझसे बात करने का, मैं नहीं करना भाई वैसे, वो दिन मुझे यहाँ छोड़ के उसके बाद चले गए, दोबारा मेरी शक्ल भी देखने नहीं आई कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ, पता नहीं मम्मा भाई भी है, ये तो कसाई हैं, तो मुझे घर से निकाल के खुद ऐश कर रहे हैं मम्मा, अब आज से हम इनसे बात नहीं करें। तो उसका भाई कह रहा है हाँ मत करना, मैं भी तुमसे कौन बातें करने आ रहा हूँ, मैं तो कभी सा सोच रहा था कि तुम इस रूम से निकलोगे तो हम आराम से रहेंगे। यार कितना मज़ा आता ना रात को सोने में, फिर दोनों पैर फैला कि हाँ कितना ऐश की ज़िंदगी मिलती है मुझे सोने में, तुम थी मुझे सोने नहीं देती थी चैन से। तो कनक कहती हाँ ठीक है ना, एक बार मेरा पेपर कंप्लीट होने दो ना, उसके बाद आएंगे ना तब तुम्हें बताएंगे। कहता है कि हाँ जब आना तब आना, अभी तो मैं ऐश से सोऊंगा। हाँ कितना मज़ा आता है यार अकेले रहने पे मम्मा पापा के साथ, वो भी दोनों बहनें यहाँ है नहीं, हम तो ऐसे रह रहे हैं। तो कनक कह रही मम्मा देख लो ना भाई को। तो उसकी मम्मा कहती है तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, हमेशा हर बात पे लड़ते हो। तो कनक कहती मैं नहीं लड़ रही हूँ, भाई लड़ रहा है। तो उसका भाई कहता मैं नहीं लड़ रहा हूँ, तुम लड़ रही हो, तुम प्यार से नहीं बोल सकती। तो कनक कहती आप नहीं बोल सकती प्यार से। तो उसका भाई कहते तुम नहीं बोल सकती प्यार से। कहती आप नहीं बोल सकते प्यार से। तो इतने देर में आया कहती यार क्यों, क्या बक 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 लगाई हुई है। तो कनक कहती तू अपना मैगजीन पढ़ रही है ना, पढ़ ना, हम भाई से बातें कर रहे हैं। तो उसका भाई कहता अनाया है वहाँ पे। तो कहती हाँ अनाया यहीं पे है। तो उसका जो भाई होता है अनाया को बहुत पसंद करता है। तो कहता बात कराओ ना अनाया से, इतना दिन हो गए मोटी वहाँ गई बात नहीं करी। तो अनाया कहती मैं नहीं बात करना किसी से, किसी फालतू लड़के से हम बात नहीं करते। तो कनक कहती देख लो सुन लिए मेरी फ्रेंड है, तुम्हें फालतू लड़कों से बात नहीं करती। तो कहता है कि कह दो बात कर ले, नहीं तो सोच लेगी। तो कनक कहती क्या सोच लेगी। तना कहती अच्छा दो ना बातें करना। तो कहती है हाँ। तो उसका भाई कहते क्या कर रहे हो। कहती कुछ नहीं। तो बात करती है तो उसका भाई कहता है मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव करती। तो कनक सुन लेती है। उसका भाई कहता है कि यार बहुत याद आती है आपकी। तो ये सब बोल ही रहते तो कनक सुन लेती कि तना शर्माने लगती है। तो जो कनक होती है कहती है हाँ क्या चल रहा है तुम दोनों में, बताओ ना क्या चल रहा है तुम दोनों। तो कनक कहती कुछ भी नहीं चल रहा है, तुम्हारा भाई है सोच लो। तो कनक कहती हाँ भाई है एक तरफ से, क्या चल रहा है बताओ ना क्या चल रहा है अनाया, बताओ ना प्लीज़ बताओ ना मेरे भाई से क्या चल। तो अनाया कहती कुछ भी नहीं चल रहा है यार, वो तो वैसे ही बोल रहा पागल है पूरा। तो फ़ोन उसका भाई जो होता है सब सुन लेता है, फ़ोन कट कर देता है। तो कनक जो होती है अनाया को छेड़ने लगती है, कहती है बताओ ना कितने दिनों से ये सब चल रहा है, तुम लोग मुझे बताए भी नहीं। क्या मेरी फ्रेंड, हे भगवान मुझे उठा लो, ये मेरी फ्रेंड है मुझे कुछ तो बता ही नहीं, और मेरे भाई के साथ शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरे भाई के साथ। अच्छा मेरी भाभी, हाँ से मेरी भाभी, आज से हम तुम्हें अपनी भाभी बोलेंगे, मुझे तो सब कुछ पता चल गया। तना कहती चुप हो जाना मेरी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहता सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनाया कहती ही ठीक है हम तुम्हें बाद में बताएंगे आराम से। कहती नहीं मुझे तो अभी सुनना है, तुम लोग का ये कब से चल रहा है। तो
अनाया कहती यार अभी 2 ही साल हुआ है और भी ऐसे अच्छा सा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा लड़ता रहता है, जब भी फ़ोन करो सिर्फ लड़ता। कहती अच्छा उस दिन जो फ़ोन आया था किसका था, जिसे तुम मुझसे छुपा के नीचे आके बात की थी। कहती है हाँ तुम्हारे भाई का ही फ़ोन था, तुम्हारे सामने नहीं बात कर सकते थे इसलिए नीचे आके बात की। कहती तुम मेरी फ्रेंड हो कि मेरी दुश्मन हो, मुझे कुछ बताया नहीं। कहती तुम्हारा भाई मना किया था कि कनक को कुछ मत बताना, नहीं तो कनक मुझे छोड़ेगी नहीं। तो कहती मैं तो अभी भी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं दी से बताऊंगी, मम्मा को बताऊंगी कि अनाया 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 हमारी भाभी बनेगी। ओह भाभी भाभी जी। तो कनक कहती अरे मेरी माँ शांत हो जाना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रहे थे, तुम्हारा भाई पागल है, पूरी तरह से पागल हो तुम दोनों। कहती हाँ ना हम दोनों पागल हैं। तो थोड़ी टाइम बाद जो होती है अनाया जी का स्टेशन आया था। तो अनाया कहती यार स्टेशन आने वाला है। तो कनक कहती मैं क्या करूँ स्टेशन आने वाला। कहती अरे हमारा स्टेशन आने वाला है जहाँ हमें उतरना है। कहती अच्छा वहाँ उतरना है हमें। कहती हाँ मैं। कहती यार यहीं तो हम रोशनी को भी यहीं पे हमने छोड़ा था। तो कनक कहती सॉरी अनाया कहती फिर तुम रोशनी का बीन बजाने लगे यार, ये है कौन, इससे तो मिलना पड़ेगा। तो कनक कहती हाँ ठीक है तुम्हें मिलाएंगे ज़रूर, यहाँ पे आए ना तो हम रोशनी को बुलाएंगे ज़रूर। तो कहती ये तो अनाया कहती हाँ ठीक है बुला लेना, पहले वहाँ चले जहाँ के लिए हम लोग आए हैं। तो कनक कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो कहती है अच्छा बताओ ना अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। कहती रुको उसके मम्मी के पास कॉल करते हैं, वो आएगी हमें लेने के लिए, पिकअप करेगी। तो अनाया उसकी मम्मी के पास कॉल करती है, कहती है मामी जी हम स्टेशन पे आ गए हैं, आप कब आ रहे हो लेने। तो कहती ठीक है बेटा थोड़ी देर में हम आ रहे हैं वहाँ पे लेने। कनक को ये नहीं पता है जो रोशनी को टॉर्चर करती है वही मामी से बातें कर रही है। तो कनक भी बातें करती है हाँ मामी आप जल्दी आइए हम लोग आ गए हैं, मतलब उनसे अच्छे से बातें की। लेकिन ये कहाँ पता है कि वह तो वही वाली है। उसके बाद 10 मिनट ये लोग वेट करते हैं, इतने देर में उनकी मम्मी आती है। तो वो अनाया को देखती हैं, गले लगा देती हैं। तो रोशनी कनक कहती है नमस्ते मम्मी। कहती है नमस्ते बेटा, आप कौन। तो कहती है मैं इनकी फ्रेंड हूँ। तो अनाया कहती है हाँ मम्मी ये मेरी फ्रेंड है, उनका नाम है कनक। कहती है अच्छा। तो दोनों को गाड़ी पर बैठाती हैं, उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद ये लोग पानी पीते हैं बातें करते हैं। तो जो अनाया होती है पूछती है मम्मी इस समय रोशनी कहाँ पे है। तो उसकी मम्मी कहती बेटा यहाँ से तो बहुत दूर रहने लगी है। तो कहती कितना दूर। कहती यहाँ से बहुत दूर है, तो हम आप लोग थोड़ा आराम करिए फिर हम आपको वहाँ ले चलेंगे। तो जो कनक होती है कहती है हाँ ठीक है मेरा भी सर दर्द हो रहा है, पैर में हल्का हल्का दर्द है, तो हम थोड़ी देर आराम करते हैं। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है बेटा। तो अपनी बेटी अर्चना को बुलाती है, कहती है इनका रूम दिखा दो। तो जो मामी की लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से शक्ल आँखों से अनाया कनक को देख रही होती है, क्योंकि कनक अपने कपड़े चेंज की रहती है, उसे शॉर्ट पहनी रहती है, तो उसका पूरा बॉडी दिखता है। तो देख के चौंक जाती है यार ये कितनी सुंदर है, कितनी मस्त लग रही है। तो अनाया जो होती आती है कहती यार हाँ तो तुम तो कहर डाल दी हो। तो कनक कहती क्या बकवास करती हो, मैं तो ये तो रोज़ ही पहनती हो। तो अनाया कहती यार कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही हो यार, कितनी मस्त लग रही हो, अगर तुम्हारे भाई से ना पटी होती ना तो तुम्हें पक्का मैं अपनी पटा लेती। तो कनक कहती मेरी इतनी गंदी टेस्ट नहीं है। तो कनक अनाया कहती क्या बोले। कहती वही बोल रहे ना मेरी इतनी गंदी टेस्ट नहीं है जो तुम्हें मुँह लगाएं। तो अनाया कहती अच्छा मुझे मुँह लगा। तो कनक कहती हाँ। इतने देर में मामी की लड़की आती है, कहती है कि आप लोग चाय पियोगे। तो कनक कहती हाँ चाय पियेंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है। वो कनक को देखती है, कहती यार कितनी मस्त लड़की है। वो पूरा ऊपर से नीचे तक देखती है, उसे ताड़ती रहती है, तो अपने होश में ही नहीं रहती। तो अनाया कहती है हेलो हेलो सुन रहे हो, चाय लाने वाले थे ना आप। तो बार बार कनक को ही देख रही होती है। उसके बाद वो कहती हाँ हाँ। कहती चाय लाने वाले थे ना, जाइए नीचे से चाय ले आइए। तो नीचे जाती है चाय लेके आती है। तो फिर आती है फिर कनक को देती है चाय, और कनक चाय ले लेती है। तो बार बार वो कनक को ही देखी जा रही होती है और अनाया को चाय नहीं देती। तो अनाया कहती अरे यार चाय तो दे दो, किसको देख रहे हो।
और बार बार कनक को ही देखी जा रही होती, क्योंकि कनक उस समय इतनी ज़्यादा मस्त लग रही होती है ना, पूरा उसका बॉडी खुला होता है, बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब सेक्सी। अरे मतलब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कनक मस्त लग रही होती है उस समय। वो कनक को ही देखी जा रही होती है। तो अनाया कहती है अरे ये पागल हो गई लड़की। तो जो अनाया होती है ट्रे में से चाय लेती है, तो उसे कहती हेलो मैम, हेलो सुन रहे हो ना। तो कनक कहती यार इसे हुआ क्या है, इतना ज़्यादा मुझे घूर क्यों रही है। तो अनाया कहती है तुम इतनी ज़्यादा हॉट लग रही हो कि यार तुम्हें सारे लोग घूरेंगे, ये तो लड़की है, लड़कों को क्या होगा यार, अगर लड़के तुम्हें देख लेंगे ना तो अपना दिल हाथ में उतार के रख देंगे। तो कनक कहती है पागल हो गई हो, तुम मेरी फ्रेंड हो कि दुश्मन हो। कहती सच में यार तुम बहुत ज़्यादा आज मस्त लग रही हो। तो उसके बाद अनाया मतलब कनक जो होती है कहती हैं यार हम जहाँ लिए आए वहाँ चलें। यार मुझे अजीब सा बोरिंग सा लग रहा है यार, ऊपर से ये लड़की मुझे बार बार घूरी जा रही है, इसे पता नहीं क्या हो गया आज। और जो होश आवास नहीं रहता है, लोग बातें करते रहते हैं, वो खड़ी रहती है। जो अनाया होती है कहती है अच्छा रुको इसे होश में लाए। कहती हाँ। तो जो गर्म चाय रहता है उस गर्म चाय उठाती है, उसका फिंगर चाय में डाल देती है, वो चिल्लाने लगती हाँ मम्मा जल गई, मैं जल गई, मम्मी जल गई, मैं जल गई। इतने देर में उसकी मम्मी आती है तो कहती क्या हुआ। तो अनाया कहती कुछ नहीं, मम्मी अपना हाथ चाय में डाल दी थी। तो उसकी मम्मी कहती आपको ध्यान नहीं था, क्या कर रहे थे, किसको देख रहे थे। कहती कुछ नहीं मम्मी गलती से हो गया। उसके बाद अनाया जो होती है उठती है, तुरंत गेट बंद कर लेती, कहती ये चुड़ैल फिर से ना आ जाए। उसके बाद कनक से कहती है आप आराम करो, हम आपके पैर में दवाई लगा देते। तो कनक कहती नहीं रहने दो, हम लगा लेंगे। कहती नहीं लगा देते हैं। तो कहती है अच्छा सूज निकालो हम लगा देंगे। तो कनक जिद करती नहीं यार मुझे नहीं लगाना, चलो ना बाहर घूम के आते हैं, यहाँ बोरिंग सा लगता है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इतने देर में मामी की लड़की फिर आती है, नॉक करती, कहती कनक और अनाया गेट खोलो। तो अनाया कहती ये फिर आ गई यार, फिर तुम्हें घूरेगी, इसकी निगाह यार कितनी गंदी सी लग रही है। तो कहती हाँ ना ये मुझे भी नहीं अच्छी लग रही है, पूरा नीचे से ऊपर ले मुझे CCTV कैमरा बन के रखी हुई है, खींची जा रही है मेरी। तो अनाया कहती अच्छा ये ड्रेस चेंज करोगे। कहती नहीं मुझे नहीं चेंज करना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो जो हमारी कनक होती हैं वो कहती है ठीक है गेट खोलो, इससे कहते हैं चलें हमें बाहर घुमा के ले आए। उसके बाद वो लोग गेट खोलते हैं तो उससे कहते हैं कि क्या हम बाहर चल सकते हैं घूमने। तो कहती है क्यों नहीं, चलो आपको बाहर घुमा के लाते हैं। लोग बाहर जाते हैं तो उसकी मामी कहती कहाँ जा रहे हो बेटा। कहती हम बाहर जा रहे हैं घूमने मम्मा, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो लोग एक कॉफ़ी सेंटर में जाते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीते हैं। तो अनाया जो होती है उसे भूख लगी होती है, तो अनाया कहती है यार कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। तो जो लड़की होती है वो कहती है यार मम्मा घर पे खाना बनाई होंगी, वहाँ खाएंगे ना, यहाँ क्या खाओगे। अब कहती जो यहाँ का अच्छा हो चलो खाते हैं। तो लोग जाते हैं खाते हैं। तो उसी मार्केट में जो रोशनी होती है वो आई रहती है। तो हमारी कनक इधर उधर देख रही होती है, तो कनक का निगाह रोशनी के ऊपर पड़ जाता है और रोशनी भी कुछ वहीं पे बैठ के खा रही होती है। तो कनक देखती है कि रोशनी वहाँ बैठी हुई है। तो इतने देर में जैसे अनाया को बुलाती है, वहाँ से कनक उठ के वहाँ से रोशनी उठ के कहीं चली जाती है। तो कनक इधर उधर देखती है, तो अनाया कहती हाँ तुमने मुझे बुलाया। कहती क्या मोटी तुमने मिस कर दिया यार, रोशनी को मैंने देखा। तो कनक कहती अनाया कहती फिर से तुम्हारा शुरू हो गया, अब यहाँ रोशनी कहाँ से आ जाएगी यार। कहती सच में यार तुम्हारी कसम यार, मैंने रोशनी को देखा वहीं बैठ के खा रही थी, तुम्हें इतना देर बुला रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। कहती कैसे आती है, मुझे छोड़ ही नहीं रही है, बार बार पकड़ी रही थी, मेरा हाथ पकड़ी हुई थी, मुझे छोड़ नहीं रही थी। कहती तुमने मिस कर दिया यार। तो अनाया कहती छोड़ो ना, अगर दिखी है तो फिर दिखी गई। तो इतने देर में इनकी मामी का कॉल आता है। तो अनाया कहती मामी का कॉल आ रहा है, हम लोग को कमरे पे चलना चाहिए। तो कनक कहती नहीं मुझे थोड़ी देर और वेट करना है, बाई चांस रोशनी यहीं पे हो। तो जो कनक अनाया होती नहीं, कहती नहीं चलो। तो जो रोशनी होती है अपना मुंह बानी रहती है और एकदम कनक के पास से कनक के हाथ में रोशनी का हाथ सेट हो मतलब टच हो जाता है और कनक के अजीब से दिल में धक धक की आवाज़ आने लगती है। तो जो अनाया होती कहती क्या हुआ। कहती नहीं यार रोशनी अभी यहीं से गुजरी है, मेरे पास से गुजरी है। तो अनाया कहती तुम पागल हो गई हो, तुम घर चलो। तो कनक कहती सच में रोशनी यहीं कहीं है यार, मुझे रोशनी को ढूंढना है।
तो कनक कहती क्या ढूंढना है, उसका नंबर तुम्हारे पास है ना, सॉरी अनाया कहती है उसका नंबर तुम्हारे पास है ना, कॉल कर लेना यार, रूम पे बुला लेना। तो कनक कहती है नहीं यार मुझे अभी उससे मिलना है। तो इधर उधर ढूंढने लगती है। जो रोशनी होता अपना स्कूटी ऑन करती है और यहाँ से चली जाती है। और गलती से कनक का पैर जाके किसी के गाड़ी में लग जाता और कनक का पैर सूजने लगता है। तो कनक कहती यार मेरे पैर में लग गया। तो अनाया कहती फिर से देख लो, लग गया ना तुम्हारा पैर, देख लो सूजना शुरू हो गया, फिर से इतना ज़्यादा सूजन आ जाएगा। तो जो लड़की होती कहती ठीक है चलो डॉक्टर के अनाया। तो कनक कहती नहीं मेरे पास दवाई है, हम दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा। तो अनाया कहती घर पे चले, मामी का कॉल आ रहा है बार बार। तो कनक कहती हाँ ठीक है। तो ये लोग थोड़ी देर में घर पे पहुँचते हैं। तो उनकी मामी जो होती है अनाया से कहती है कि आपको रोशनी के घर जाना है। तो कनक कहती है हाँ हमें जाना है, इसीलिए तो आए हुए हैं, को काम करके हमें यहाँ से निकलना भी है। तो लड़की कहती इतना जल्दी आप जा रहे हो। तो कनक कहती हाँ मुझे कॉलेज भी जाना है ना, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसकी मामी जो होती है वो रोशनी का पता दे देती है। तो ये लोग कहते हैं कि इतनी टाइम निकलते हैं ना ताकि रात तक उसके वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग। तो उसकी मामा कहती बेटा सुबह निकल जाना, 10-11 बजे आप पहुँच जाओगे। तो कनक कहती नहीं हम रात चलते हैं ताकि कल सुबह तक काम करके हमें आ जाए। तो ये लोग अपना सामान उठाते हैं उसके बाद और पता लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये लोग पहुँचते हैं रात के 8 बजे आता तो रोशनी के रूम पे पहुँचते हैं। तो बेल करते हैं तो रोशनी गेट नहीं खोल रही होती, बहुत ज़्यादा डर रही होती कौन आया हो। तो बार बार अनाया बुलाती रोशनी गेट खोलो हम लोग हैं, रोशनी गेट खोलो। तो रोशनी गेट नहीं खोल रही होती। तो कनक जो होती है उसके पैर में दर्द हो रहा होता है तो उधर करके मुँह वहीं नीचे बैठ जाती है। तो अनाया बुलाती यार गेट तो खोल दो यार, इतनी रात हो गई ठंडी लग रही है हम दोनों को, गेट तो खोलो। तो रोशनी आती है गेट खोलती है। तो जो हमारी कनक होती है उधर मुँह करके बैठी रहती है। तो अनाया कहती चलो यार रूम में चल रहे, रोशनी गेट खोल दी है। तो कनक जो होती है बात नहीं सुन रही होती क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो अनाया जो होती है सारा सामान उठाती है, कनक के रूम में ला के रखती है। कनक को बुलाती है यार कनक रूम में चलो, रोशनी गेट खोल दी है। तो रोशनी जो होती है कनक अनाया से कहती है कि आप सामान रखो हम इनको लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों कल देखते हैं कि जब कनक रोशनी का चेहरा देखेगी तो रोशनी का क्या होगा और रोशनी जब कनक को देखेगी तो क्या होगा, ये तो कल के वीडियो में पता चलेगा। कनक और रोशनी जब आमने सामने होंगे तो इन दोनों का चेहरा कितना मस्त लगेगा। अभी तो हमारी कनक जी के पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इधर ध्यान नहीं दे रही है। और जो रोशनी होती है कनक के कंधे पे हाथ रखी होती है और कनक को एहसास हो जाता है कि रोशनी इधर ही कहीं है। तो हम कल देखते हैं क्या होता है इन दोनों जब मिलते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड, कल की वीडियो